अगर तुमने ये टॉपिक लाइटली लिया तो 5 नंबर सीधा उड़ सकते हैं। और एक शॉकिंग बात, जो हवा तुम अभी सांस ले रहे हो उसमें पॉइजन हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, स्मोक क्या होता है, एसिड रेन कैसे बनती है और एग्जामिनर यहाँ से ट्रैप कैसे सेट करता है, आज सब क्लियर करते हैं। सच बताऊं, तुम्हें नेम्स याद हो जाते हैं, लेकिन जब पेपर में आता है एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ स्मोक, राइट रिएक्शंस ऑफ एसिड रेन, तो माइंड ब्लैंक हो जाता है। डोंट वरी, आज रटा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर प्लस एग्जाम रेडी करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूटेंट्स होते क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो एयर में मौजूद हैं। अब एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं? हमारे ये जो एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करते हैं, जिससे ब्रीथिंग इश्यूज हो सकते हैं। एंड देन दे इफेक्ट इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को इन्वायरमेंट के अंदर इंक्रीज कर देते हैं, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। एंड देन थर्डली, प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं। प्लांट्स में ये क्या करते हैं, उनका जो कलर है वो डैमेज कर देते हैं। ये देखिए अभी यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट है और इस तरफ देखें तो ये बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है। तो सारे प्लांट्स को ये डैमेज करते हैं। फिर देन बिल्डिंग्स को देखें, आप कंपैरिजन देखें, यहाँ पर बिल्डिंग को ये क्राउड कर देते हैं और उसको जो है वो कलरलेस कर देते हैं। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इनहेल हो जाए तो क्या होता है? अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इनहेल हो जाए तो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन जो है वो इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, जिससे क्या हो सकता है, सफोकेशन हो सकती है। आपने लाहौर का स्मोक सुना है? बट एग्जामिनर पूछता है फॉर्मेशन और प्लस स्मोक की टाइप्स। तो चलिए हम देखते हैं। स्मोक प्लस फॉग मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, स्मोक बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, स्मोक बनती कैसे है? जो हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, व्हीकल्स और जैसे जो फैक्ट्रीज हैं, इनमें से जो स्मोक रिलीज होती है उनमें केमिकल्स होते हैं नॉक्स एंड वीओसीज। नॉक्स मीन्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, और वीओसीज मीन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इजीली क्या हो जाते हैं, वेपोरेट हो जाते हैं। अब ये जो नॉक्स और वीओसीज हैं, जब ये एमिट होती है एनवायरनमेंट के अंदर, तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। हम इन केमिकल रिएक्शंस को भी देखेंगे। तो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है, स्मोक बनती है, जिससे आपको विजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है। स्मोक के बनने के लिए सनलाइट क्यों ज़रूरी है? सनलाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक सनलाइट नहीं होगी तो ये जो आपके फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने वाली केमिकल्स हैं, ये रिएक्ट नहीं कर पाएंगे आपस में। तो सनलाइट जब होगी तभी ये रिएक्ट करेंगे। जो रिएक्शंस होंगे उनके रिजल्ट में आपके पास स्मोक बनेगी। स्मोक की कितनी टाइप्स होती हैं? स्मोक की 2 टाइप्स होती हैं। इंडस्ट्रियल स्मोक है जिसे हम लंदन स्मोक भी कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज़ फोटोकेमिकल स्मोक जिसे हम लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। जो इंडस्ट्रियल स्मोक है उसका मेन जो कॉज है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, प्राइमरी पोल्यूटेंट है ये। और इसके मेन फीचर्स क्या है कि ये जब होती है, इंडस्ट्रियल स्मोक होती है, उस टाइम पे कोल्ड फील होता है और जो एनवायरमेंटल अपीयरेंस है वो ग्रे टाइप की होती है। और जो इंडस्ट्रियल स्मोक है इसको हम रिड्यूसिंग स्मोक भी कहते हैं। फिर फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो किस वजह से होती है, उसमें आपके पास जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट जैसे नॉक्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉक्स मीन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं और वीओसीज मीन्स वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें क्या फीचर्स हैं कि आपके पास जो इन्वायरमेंट है वो हॉट और सनी लगता है और जो आपकी इन्वायरमेंटल अपीयरेंस है वो ब्राउन सी लगती है। और जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं दैट इज़ ओजोन एंड पैन, और ये इंडस्ट्रियल स्मोक से बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल स्मोक देखते हैं कैसे बनती है। और सिटीज़ के अंदर जो कोल रिलेटेड पावर प्लांट्स होते हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ होती है। जब ये गैस रिलीज़ होती है तो ये क्या करती है, अंडर डिफरेंट कंडीशंस केमिकल रिएक्शंस करती हैं। उन केमिकल रिएक्शंस में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। अब इसकी वजह से जो स्मोक बनेगी वो क्या होगी, रिड्यूसिंग स्मोक या फिर लंदन स्मोक। जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये किस तरीके से बनती है, आपके पास व्हीकल्स और फैक्ट्रीज से एमिट होने वाली जो गैसेस हैं,
जैसे आपके पास नॉक्स है, VOCs हैं, ये सनलाइट के साथ रिएक्ट करते हैं और सनलाइट के साथ जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस करते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मॉग होती है। इन रिएक्शन की वजह से ओजोन और जो फैन है ये रिलीज होते हैं। ये इसी वजह से जो आपकी फोटोकेमिकल स्मॉग है ये ज़्यादा डेंजरस है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल स्मॉग। कौन सा स्मॉग ज़्यादा डेंजरस है, फोटोकेमिकल स्मॉग या फिर इंडस्ट्रियल स्मॉग? तो आंसर है फोटोकेमिकल स्मॉग। क्यों? क्योंकि इसमें ओजोन बन रहा है, साथ टॉक्सिक कंपाउंड स्पैन बन रहा है। दैट्स वाई जो इंडस्ट्रियल स्मॉग है वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है एज कम्पेयर टू फोटोकेमिकल स्मॉग। क्या आपने कभी सोचा है कि रेन भी डेंजरस हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कब? जब उसका pH 5.6 से कम हो। देखते हैं रेन का pH 5.6 से कम कब होता है। वो रेन जिसका pH 5.6 से कम हो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। अब एसिड रेन बनती कैसे है उसको हम देखते हैं। फॉसिल फ्यूल्स और इंडस्ट्री से निकलने वाले जो स्मोक हैं उनमें से केमिकल्स रिलीज होते हैं, गैसेस रिलीज होती हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इनको हम सॉक्स और नॉक्स भी बोलते हैं। अब ये इन्वायरमेंट में जाते हैं, एटमॉस्फेयर का पार्ट बनते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में जब बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पे फिर ये वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे ही वाटर के साथ ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड्स बनाते हैं ये, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। तो ये एसिड्स इस वाटर के साथ क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं और फिर जब ये बारिश हो रही होती है तो इसके साथ ये एसिड्स भी एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं एसिड रेन। अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शंस क्या हैं, किस तरीके से आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है और नाइट्रिक एसिड बनता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। और यही सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश के साथ नीचे आता है तो ये उसी रेन को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। एंड सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। और यही नाइट्रोजन ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो फिर ये क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना देता है। और यही जब एसिड्स जो हैं जब वाटर के साथ नीचे आते हैं तो जैसे क्रॉप्स हैं या ह्यूमन है, बिल्डिंग्स हैं, उनके ऊपर जब गिरते हैं तो ये उनको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। एसिड रेन डेंजरस क्यों है? तो सिंपल, एसिड रेन इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये सॉइल को डैमेज करता है, बिल्डिंग्स को डैमेज करता है, फिर उसके बाद वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। इस वजह से जो एसिड रेन है वो डेंजरस है। एग्जामिनर अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंस बिटवीन टू स्मोक्स, फॉर्मेशन एंड रिएक्शंस ऑफ एसिड रेन, एंड देन जो पोल्यूटेंट्स हैं उनके क्या इफेक्ट्स हैं। अगर आपने स्टेप मिस किए तो फिर आपके मार्क्स कट। नेक्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट्स कि आपने फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन का रोल क्या है ये देखना है, सर्च करना है, देन आपने कमेंट में लिखना है। एयर पोल्यूटेंट्स एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट करते हैं थ्रू स्मोक एंड एसिड फॉर्मेशन। स्मोक क्या होती है, स्मोक प्लस फोग जो है ये दोनों मिलकर स्मोक बनाते हैं। स्मोक की हम दो टाइप्स होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड फोटोकेमिकल। इंडस्ट्रियल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से बनती है और जो फोटोकेमिकल है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से बनता है। एसिड रेन क्या होता है, वो रेन जिसकी pH 5.6 से कम हो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। बनती कैसे है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं ये क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं। यही एसिड्स जब वाटर के साथ मिलकर नीचे की तरफ आते हैं ज़मीन के ऊपर तो फिर ये क्या करते हैं, बिल्डिंग्स, आपकी जो क्रॉप्स हैं और इवन के ह्यूमन्स, तो इन सबको क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं। अगर तुम चाहते हो केमिस्ट्री रट्टा नहीं समझ आए, न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होम, बोर्ड में A+ आए, तो अभी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो। नोट्स, टेस्ट, ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स, एग्जाम अपडेट्स, एजुकेशनल अपडेट्स सब अवेलेबल है और वीडियो को सेव करो, एग्जाम से एक दिन पहले काम आएगी।